रेत के टीलों के बीच एक किला जो सदियों से खड़ा है, मानो समय को चुनौती दे रहा हो। यह है भटनेर दुर्ग, हनुमानगढ़ का वह ऐतिहासिक रत्न जो भारत के गौरवशाली अतीत की कहानियां सुनाता है। आइए इस अनमोल धरोहर के सफ़र पर चलते हैं, जहां इतिहास, शौर्य और संस्कृति के अनमोल किस्से आपका इंतजार कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित श्री गंगानगर जिले से सटे प्रदेश के नहरी इलाके के हनुमानगढ़ शहर का भटनेर किला देश के सबसे पुराने किलों में शामिल है। ज्ञात इतिहास के अनुसार इस किले की स्थापना 255 ईस्वी में बताई जाती है। जैसलमेर के भाटी राजा भूपत सिंह ने भटनेर का प्राचीन किला बनवाया था। कहा जाता है कि गजनी के सुल्तान के खिलाफ लड़ाई हारने के बाद राजा भूपत ने घग्गर नदी के चारों ओर जंगल में ही शरण ली। यह किला न केवल एक सैन्य ठिकाना था, बल्कि यह भाटी राजाओं की शक्ति और संस्कृति का प्रतीक भी था। जैसलमेर के राजा भूपत सिंह द्वारा स्थापित इस किले के साथ उन्होंने पंजाब के बठिंडा और हरियाणा के सिरसा में भी किले स्थापित किए थे। भाटी राजा होने के कारण ही इस किले का नाम भटनेर और भाटी होने के कारण ही पंजाब के किले का नाम भटिंडा पड़ा। और इस किले में मिलने वाली 2 सुरंगों के बारे में कहा जाता है कि ये हरियाणा पंजाब के किलों व जैसलमेर के किले तक जाती हैं। विलुप्त सरस्वती नदी और वर्तमान की घग्गर नदी के मुहाने पर करीब 1762 साल पूर्व स्थापित यह किला राजस्थान का सबसे पुराना किला माना जाता है। इसके साथ ही यह सबसे मजबूत किलों में भी शामिल रहा है। कहा जाता है कि यह किला इतना मजबूत था कि इसे आक्रमणकारियों से बचाना बहुत आसान था। यहाँ से दिल्ली और मुल्तान के बीच के व्यापार मार्ग पर नज़र रखी जाती थी। भटनेर को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि मुगलों सहित जितने भी विदेशी आक्रांता भारत में आए, उनका पहला सामना भटनेर में ही होता था। इस किले में रानियों द्वारा जौहर किए जाने का शिलालेख भी लगा हुआ है। इसके साथ ही इस किले में करीब 1500 साल पुराना एक जैन मंदिर भी है, जिससे पता चलता है कि यहाँ के राजाओं में जैन संप्रदाय के प्रति भी रुझान था। तैमूर लंग ने तुजुके तैमूरी में लिखा है कि उसने इससे मजबूत किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत की महारानी रजिया सुल्तान को भी कभी इस किले में कैद करके रखा गया था और भगवान परशुराम ने भी इस स्थान पर सरस्वती नदी के किनारे साधना की थी। इस किले को हनुमानगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि साल 1805 में बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने यह किला भाटियों से जीत लिया था। उस दिन मंगलवार था और चूंकि मंगलवार का दिन भगवान हनुमान को समर्पित है, इसलिए इसका नाम हनुमानगढ़ रखा गया। 52 बीघा में फैले 52 बुर्जों के इस किले का इतिहास जितना शानदार है, आज इसकी हालत उतनी ही जर्जर है। किले के आसपास आबादी बस चुकी है और इसके बुर्ज जर्जर होकर बहुत बार गिर भी चुके हैं। पुरातत्व विभाग भी इस किले के रखरखाव पर करोड़ों का बजट खर्च कर चुका है। इस बजट में लाखों रुपए के घोटाले का मामला सीबीआई में भी चल रहा है। वर्तमान में इस किले में देखने लायक ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। बल्लियों के सहारे किले की दीवारों और छतों को सहारा दिया गया है। ऐसे में अगर कोई विदेशी या देसी पर्यटक भूला भटका यहाँ आ भी जाता है तो उसको निराशा ही हाथ लगती है। इसे विडंबना ही कहेंगे कि देश के सबसे पुराने किलों में शुमार होने के बावजूद यह किला आज तक पर्यटन के नक्शे पर उभर कर नहीं आ सका। न ही इसकी देखरेख के प्रति कोई सरकार या पुरातत्व विभाग सजग है। ऐसे में दिन प्रतिदिन जर्जर होती जा रही इस प्राचीन धरोहर के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडराए हुए हैं। भटनेर दुर्ग, जो कभी युद्ध और राजनीति का केंद्र था, आज हमारे अतीत की विरासत है। इसकी हर ईंट, हर कोना एक कहानी कहता है। यह किला न केवल राजस्थान का गौरव है, बल्कि पूरे भारत की धरोहर है। आइए इस धरोहर को सहेजें और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही और रोचक इतिहास के किस्से लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।